भारतीय रेलवे ने पहली बार 140 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर कवच सिस्टम का ट्रायल किया है। ये ट्रायल मथुरा और पलवल के बीच 30 दिसंबर को किया गया। इस सिस्टम को ट्रेनों की टक्कर रोकने के लिए तैयार किया गया है। किसी इमरजेंसी की स्थिति में अगर ड्राइवर ब्रेक नहीं मार पाता है तो ये सिस्टम ऑटोमेटिकली ब्रेक लगाएगा। इससे पहले कवच सिस्टम के 3 ट्रायल किए गए थे। ये तीनों ही ट्रायल 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर साउथ सेंट्रल रेलवे के 3 सेक्शंस में किए गए थे। उनमें पॉजिटिव नतीजे देखने को मिले थे। आइए जानते हैं कि क्या है ये कवच सिस्टम तथा ये कैसे काम करता है और कब इसे बनाया गया था एवं कितना खर्च आया है इस कवच सिस्टम को बनाने में। रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिए भारतीय रेलवे लगातार अलग अलग स्पीड पर कवच सिस्टम का ट्रायल रन कर रहा है। इसी कड़ी में भारतीय रेलवे ने मथुरा और पलवल के बीच कवच लगे इंजन को 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाकर ट्रायल रन किया। इससे पहले दक्षिण मध्य रेलवे में 3 खंडों में कवच सिस्टम शुरू करने से पहले विभिन्न स्थानों पर 130 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ऐसे परीक्षण किए गए थे। आगरा डिवीजन की पीआरओ प्रशस्ति श्रीवास्तव ने बताया कि ताजा ट्रायल के नतीजे बेहद अच्छे रहे हैं। उनसे हमें आगे और ट्रायल करने की उम्मीद मिली है। हम इस रिपोर्ट को रिसर्च डिजाइन और स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन RDSO के साथ मिलकर डिटेल में स्टडी करेंगे और सुधार करेंगे। RDSO ने ही कवच सिस्टम को डेवलप किया है। इसे देश भर के रेल नेटवर्क में लगाया जाना है। रेलवे के सूत्रों के मुताबिक इस सिस्टम की उपयोगिता को जांचने के लिए और भी ट्रायल करने की जरूरत हो सकती है। अगर इस सिस्टम के सभी पैरामीटर 140 किलोमीटर प्रति घंटे पर अच्छे से काम कर रहे हैं तो हम 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार पर ट्रायल करेंगे। प्रशस्ति श्रीवास्तव ने कहा कि मथुरा और पलवल के बीच 80 किलोमीटर के दायरे में केवल मथुरा स्टेशन को छोड़कर पूरा कवच नेटवर्क तैयार किया गया। इसके तहत स्टेशन एरिया और कई अन्य जगहों पर रेलवे ट्रैक पर RFID टैग्स लगाए थे। आइए जानते हैं कि क्या है कवच सिस्टम। दरअसल ये सिस्टम कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का सेट है। इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइसेस को ट्रेन, ट्रैक, रेलवे सिग्नल सिस्टम और हर स्टेशन पर 1 किलोमीटर की दूरी पर इंस्टॉल किया जाता है। ये सिस्टम दूसरे कंपोनेंट्स से अल्ट्रा हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए कम्युनिकेट करता है। जैसे ही कोई लोको पायलट किसी सिग्नल को जंप करता है तो कवच एक्टिव हो जाता है। इसके बाद सिस्टम लोको पायलट को अलर्ट करता है और फिर ट्रेन के ब्रेक्स पर कंट्रोल हासिल कर लेता है। जैसे ही सिस्टम को पता चलता है कि ट्रैक पर दूसरी ट्रेन आ रही है तो वो पहली ट्रेन के मूवमेंट को रोक देता है। आपको बता दें कि साउथ सेंट्रल रेलवे के 3 सेक्शंस में ये कवच सिस्टम लगाया गया है। RDSO अधिकारियों ने बताया कि देश भर के सभी रेल नेटवर्क्स में से दिल्ली और आगरा के बीच का 3 टुकड़ों में 125 किलोमीटर का स्ट्रेच ऐसा है जहां ट्रेन अधिकतम 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन दौड़ सकती है। इस स्पेशल ट्रैक को भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस के लिए बिछाया गया था। इस ट्रेन को अप्रैल 2016 में लॉन्च किया गया था। ये देश की पहली ट्रेन है जो 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। रेलवे के मुताबिक कवच सिस्टम साउथ सेंट्रल रेलवे के 3 सेक्शंस में 1465 किलोमीटर के रूट और 139 लोकोमोटिव्स में लगाया गया है। हालांकि यहाँ स्पीड लिमिट कम है, इसलिए ये ट्रायल नहीं किया जा सकता है। दिल्ली आगरा स्ट्रेच के अलावा बाकी पूरे देश के रेल नेटवर्क में ट्रेनें अधिकतम 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। इस टेक्नोलॉजी में इंजन माइक्रो प्रोसेसर, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी GPS और रेडियो संचार के माध्यम सिग्नल सिस्टम और कंट्रोल टावर से जुड़ा होता है। ये ट्रेन के ऐसे 2 इंजनों के बीच टक्कर को रोकता है जिनमें रेल कवच सिस्टम काम कर रहा हो। 2012 में हुई सफल टेस्टिंग के बावजूद न तो UPA और न ही NDA सरकार ने इस टेक्नोलॉजी पर काम आगे बढ़ाया। 10 साल बाद मार्च 2022 में एक बार फिर से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने 2 अलग अलग ट्रेनों पर सवार होकर इस टेक्नोलॉजी का परीक्षण किया। इस दौरान ये देखा गया कि 2 ट्रेन आमने सामने से टकराती हैं या नहीं। ट्रायल में ये देखा गया कि कवच की वजह से 2 ट्रेन 380 मीटर दूर पूरी तरह से रुक गईं। आइए चलते चलते ये भी जान लेते हैं कि कवच टेक्नोलॉजी को लगाने में कितना खर्च आता है। रेलवे के मुताबिक यूरोप में इस्तेमाल होने वाले टेक्नोलॉजी की तुलना में कवच स्वदेशी होने के साथ ही बेहद सस्ता भी है। इसे लगाने का खर्च 30 लाख रुपए प्रति किलोमीटर से 50 लाख प्रति किलोमीटर तक आता है। यह बाकी देशों में इस टेक्नोलॉजी पर खर्च होने वाले पैसे का महज 1/4 है। मतलब ये कि इसी टेक्नोलॉजी को लगाने में अमेरिका या दूसरे यूरोपीय देशों में खर्च प्रति किलोमीटर 2 करोड़ रुपए से ज्यादा आता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं और वार्ता 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं वार्ता 24।